की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा यह नाटक पंछी ऐसे आते हैं। नाटक का शुभारंभ से पहले हम लोग निर्देशकीय के बारे में जो लिखा गया है मैं उसे पढ़ दूं, फिर हम लोग सीधे आज का नाट्य मंचन करेंगे। यह नाटक विजय तेंदुलकर के मूल मराठी नाटक कृति अशी पाखेर यती का यह हिंदी अनुवाद अब पूरे देश की नाट्य संपदा का महत्वपूर्ण अंश है। जहां भी रंगमंच है वहां यह नाटक लगातार खेला जा रहा है। इस नाटक में एक स्वतंत्र विचारों वाला युवक अरुण एक मध्यम वर्गीय परिवार में आता है और कहानी में मोड़ लाता है। कहानी की प्रस्तुति एक नाटक, एक टीवी फिल्म और एक पुस्तक के रूप में की गई है। कितने ही नगरों में दर्शकों की मांग पर इस नाटक के अनेकानेक प्रदर्शन हुए हैं, जो कृति के समग्र प्रभाव का आकलन तो करते ही हैं, लोक रुचि के स्वस्थ परिवार की भी सूचना देते हैं। नाटक में तमाम शिल्पगत विशेषताएं भरी हुई हैं। सबसे अचरज की बात यह है कि यह नाटक साधारण दर्शक से लेकर सुरुचि संपन्न अभिजात बौद्धिक वर्ग को भी घंटों तक अपने अंदर बांधे रहता है। इस अर्थ में कृति सचमुच नाट्य जगत की अभूतपूर्व घटना है, जैसे कि भारतीय पत्र पत्रिकाओं ने इसके बारे में एक स्वर से घोषणा की है। इस नाटक ने हर स्तर के दर्शकों को बरबस आकर्षित और अभिभूत किया है। अपने भीतर प्रवाहित करुणा की धारा को संपूजित किए हुए दर्शकों को यह नाटक हंसाता चलता है। यह इस नाटककार की अपनी विशेषता है। आज की यह प्रस्तुति आपको बेहद पसंद आएगी, तो मैं और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी आज की प्रस्तुति पंछी ऐसे आते हैं की तैयारी पूरी है। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारा आज का हिंदी नाटक पंछी ऐसे आते हैं। सब ठीक? मुन्ना तो अब बड़ा हो गया होगा, है ना? और वह इंक्रीमेंट आपको फिर मिला कि नहीं भाई? और वह मकान की समस्या फिलहाल हल होने वाली है क्यों? मगर असुविधा तो होती ही है। चलिए अच्छा है। नहीं, असुविधा अच्छी नहीं है। ये जो मकान की समस्या हल होने वाली है उसके लिए कह रहा था मैं। अब शरीर के साथ साथ बीमारी और मकान के साथ साथ समस्या तो होती ही है। यह मकान की समस्या भी कैसी भीषण हो गई है, और उसमें फुल्लू से कब उठे हैं। अभी भी आप मुझे कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं, शक्ति आती नहीं है ना? कह रहे होंगे कि इस राशन के अनाज में दही कितना है। ठीक ही कह रहे होंगे। अगर देखा जाए तो गाय बैल का चारा भी इससे ज्यादा विशुद्ध होता होगा। इस देश का क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आता। याद है आपको जब पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी तो ठीक उस समय भी यही बात कही थी मैंने। हाँ, और आज देखिए फिर वही बात कही, कोई अंतर नहीं। यही तो मुश्किल है, बुरे अंदाज ही हमेशा ठीक उतरते हैं। आप लोग मुझे कुछ दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। लगता है अभी भी मैं ठीक से याद नहीं आया। क्यों भाभी जी? और मर्दों की तो देखिए जात ही भुलक्कड़ होती है। अभी भी आप लोग ये अंदाज ही लगा रहे हैं कि हमारी मुलाकात कब की है। 1 2 3 कहने के साथ ही बूझ लीजिए, जो बूझेगा उसे एक चॉकलेट इनाम। 1 2। अरे भाई नहीं बूझ सकते। बात यह है कि हमारी मुलाकात कभी हुई ही नहीं। हो सकता है कि हम सड़क में, बस में या सफर में कहीं मिल गए हो। सफर बहुत करता हूं मैं, बस घूमते रहना, बगैर किसी लगाव के बस घूमते रहना। पीछे छूट गए पर मुझसे खुद को तोड़ते जाना, आगे देखना और आगे चलना। जीने का एक आसान सा नियम।
जीने का एक आसान सा नियम, ना कोई मोह, ना उससे महसूस होने वाली कोई तकलीफ। प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, प्रतीक्षा करवाने की भी जरूरत नहीं। एक तारीख नहीं, 31 तारीख नहीं, खत आने की संभावना नहीं, खत भेजने की जिम्मेदारी भी नहीं, साड़ियों की दुकान पर की जाने वाली माथा पच्ची भी नहीं, दूसरों के मनपसंद कपड़े की बूसट और घर के बने पेडोल स्वेटर पहनने की इजाजत भी नहीं, शादी का वर्षगांठ नहीं, पत्नी का सालगिरह नहीं, साली के लिए लड़का ढूंढने का फजीहत नहीं, साले के लिए नौकरी जुटाने का दायित्व नहीं, सास के हाथ से जबरन ठूस ठूस कर खिलाए जाने का आग्रह भी नहीं, गर्ज या कि कुछ भी नहीं। अपने राम एकदम आजाद हैं और रहे हैं। डोलते नारियल के गुंज, सागर का दूर तक फैला हुआ रेतीला किनारा, उन रेतीले राहों को कुचलता हुआ, दूधिया नारियल खाता हुआ, गांव के बीच दिशाहीन भटकता हुआ मैं। सहसा एक खिड़की पे एक चेहरा दिखा और अदृश्य हो गया। अली बागी बहना, सिरबिलेपन से पहनी हुई हरे रंग की साड़ी, ओह चिपके बाल और ये लाल बांहदार ब्लाउज। देखा तो लगा सलीके से रही तो यही लड़की गजब ढाएगी। ऐसी बातें मन में बार बार उठी और मिटी। मगर इस बार जब दरवाजे की नेम प्लेट पर नजर पड़ी तो मैं ठिठक गया। TW पराड़कर। I think I know this name. There I know. मिस्टर पराड़कर हैं? जी कौन? पराड़कर जी हैं? कौन पराड़कर? DW। अन्ना, अरे ओ अन्ना, तुमसे मिलने को कोई आया है? बैठने को बोल से। आप बैठिए, वो आ रहे हैं। माँ, अरे ओ माँ, मैं शिवा माई की ओर जा रहा हूँ। दरवाजा बंद करके जाना बंदा। और बंडा ने दरवाजा बंद कर दिया। बड़ा वह उन योद्धाओं में से था ना, सब कुछ एकदम वीर रस से भरा हुआ। युत्सु। जय जय। जय जय। बैठिए। हाँ हाँ बैठता हूँ ना। इसी तरफ से जा रहा था। अच्छा अच्छा। नेम प्लेट देखी। सोचा आप ही तो। हाँ मैं ही। और क्या? पूरा का पूरा परिवार जिसे चुप्पा नजर आता है, लेकिन कोई लाख चुप्पा हो उसे बोलने पर मजबूर कर देना ही मेरा काम है। यूं ही दरवाजा खटखटा दिया। सोचा कि इस तरह टाल कर आगे बढ़ जाना बिल्कुल ही गैर। हाँ क्या? यानी कि कोई खास बात? सभी खास बातें हैं। देखिए ना कितने बरस बीत गए इस बीच। मैं इतना जरा सा हुआ करता था, चड्डी पहने घुमा करता था, याद आया? हल्का हल्का। तब आप कितने रोबीले दिखाई देते थे और क्रोधी भी, मगर अब नाम हुआ कहाँ है? यही तो हूँ रे, सब सुन रही हूँ। याद है ना माँ अन्ना की क्रोध वाली बातें? याददाश्त तो ऐसा ही है रे। लीजिए सुनिए। नहीं नहीं, वैसी तो बात अब कोई नहीं है।
उस हिसाब से अब अन्ना बहुत शांत और मिलनसार भी हो गए हैं। पहले वाली तो कोई बात नहीं रही, चार आने भी नहीं। जरा चाय बनाना। क्यों रे? चलिए, पहला किला तो हाथ आया। तू बचपन में जंजीरा में रहता था क्या? वही जो मुल्तानी था उसके घर में? नहीं नहीं अन्ना, भला मैं उस मुल्तानी के घर में क्यों रहूंगा? अच्छा, याद आया। राशन पेटी चाल में हमारी ही लाइन में आखिरी वाला कमरा तुम लोगों का ही था ना? हाँ, एकदम राइट वही। पिछले 32 साल की बात है, याद वैसे मेरी पक्की है। पीले कोट में कलक था, है ना? वाह अन्ना, मानता हूँ आपको खूब याद है। दो ताली दीजिए, आप लोग भी ताली दीजिए। जनाब, मैं अपनी जिंदगी में जंजीरा कभी नहीं गया, और कोट के कौन बीड़े साहब, ये तो अपने अन्ना ही जाने। और हाँ, बचपन में मैंने चड्डी कभी नहीं पहनी। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, जो भी हुई सब ठीक है। अन्ना, क्या अभी भी आपकी पूजा पहले जैसी ही चलती है? और कैसे चलेगी? बीच में मेरे बारे में मुसलमान हो जाने की खबर सुन ली। नहीं अन्ना, बस यूं ही पूछा। आप तो हमेशा से धार्मिक रहे हैं। धार्मिक? चड्डी बांधने की तमीज नहीं, बकवास करता है। ये आबो हवा अचानक गर्म हो उठी। अभी तो सब कुछ ठीक था। What must have happened in the meantime? आखिर बात क्या हुई इस बीच? ऐसे में जब से आया हूँ, एक अलग तरह का चुप्पी और एक रहस्यमय वातावरण उमस भरा। उठो, खड़े हो चलो। वह लोग कितने बजे आने को कहते हैं? कौन लोग? जरा तमीज नहीं, कब तक सीखना? चलो अंदर चलो, सब बताता हूँ। ये तो एकदम ही तूफानी मौसम। अन्ना का तो पारा ही चढ़ गया। ये तो एकदम ही वातावरण ही बिगड़ गया है। सब कुछ एकदम रहस्यमय भरा, उमस भरा, मनहूस वातावरण ही बिगड़ गया। ये अचानक से तापमान में परिवर्तन कैसे? यह कौन? यह तो वही हरी साड़ी, बांहदार ब्लाउज, कसकर गुथे हुए बाल, वही थे यह तो। मगर मैं जब तक देख पाता ठीक से, वह उस दीवार के पीछे अदृश्य हो गई। तेरी की हवा का एक झोंका जैसे मेरे पास से आकर गुजर गया हो। मेरे सारे किए धरे पर पानी। मेरी उत्सुकता अब परिसीमा पार कर चुकी थी। अब जरा ध्यान से सोचिए। इधर क्रोध में भरे अन्ना भीतर पहुंचे, और उधर उनकी पुत्री सरू सर से आकर उस ओर अंतर्धान हो गई। मामला पता लगाना चाहिए था, मगर अभाग्य से ठीक इसी समय इस वीर रौद्र शोक रसपूर्ण उत्सुकता प्रधान नाटक के खल पुरुष वापस आ गए। नमस्ते। अभी हमारी मुलाकात यहीं दरवाजे पे हुई थी। आप कहीं बाहर जा रहे थे? मैंने पूछा, मिस्टर बरागर हैं? कहिए, है जवाब? ओल्ड बात, इसे यूं ही बैठा रहने दो। मगर यह सब हो क्या गया है? ये तो एकदम, इसमें गोलमाल आखिर क्या है? वातावरण ही बिगड़ गया है। जरा ठहरिए। भीतर से आ रहे कुछ बातचीत को मेरे तेज और उत्सुक कानों ने पकड़ा है, और उससे मेरी बुद्धि ने उचित खाते में भेजकर एक गूढ़ संदेश डिकोड किया है, और उससे एक संभाषण तैयार हुआ है। उस संभाषण से जो सिचुएशन उठकर खड़ी हुई है, उसे मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये आखिरी घर भी देख लिया, अब किसी के दरवाजे में नाक रगड़ने को नहीं जाने का कह देता हूँ। मगर मैं कहती हूँ, मिट्टी में सर छिपा लेने से बोझ तो नहीं उतरेगा ना। लड़की तो हमारी है, बुरी है तो क्या हुआ? इसके साथ की लड़कियों की घर बड़ी छठी भी हो गई है।
भगवान जाने इसकी कुंडली में कौन सा कसर रह गया। मैं तो हार गया। मगर हिम्मत हारने से काम कैसे चलेगा। अब रही खोट की बात, तो खोट कहाँ नहीं रहती है। बोलते कि यामी धीरे से कहानी थी, आखिर उसकी भी हुई कि नहीं। कुंडली दिखाओ तो ज्योतिषी छाती ठोक कर कहता है शादी का योग है। अरे बाबा कहाँ गया वो योग। धीरे धीरे ना धीरे। एक तो आज वो लोग देखने आने वाले हैं और दूसरा ये मेहमान तुमने घर खाना खाने के लिए बैठा लिया। कोई तुक भी हो, एक तरफ विवाह की परेशानी है, दूसरी तरफ तुम्हारा ये मेहमान बकासुर। बकासुर क्या कहते हैं जी। देखने में कितना शरीफ लड़का और वह पुरानी पड़ोसी का। पड़ोसी। मुझे तो इसकी एक बातें भी याद नहीं है और ये हमारे घर कब आया करता था। तुम्हारा तो ऐसा ही सब है। मुझे तो खूब याद है, अपना बंडा के समय में 5 या 6 वर्ष का था, बड़ा प्यारा लगता था। क्यों नहीं तुमसे जो 2 मीठा मीठी बोल ले वही तुम्हारे लिए प्यारा हो गया। तो तुमसे वो कौन सी कड़वी बात बोली। तुम भी बिना मतलब का कुछ अच्छा बोल दो। क्या कह रहे थे। क्या कहूंगा, आज वही सारा नाटक दोहराओ, सजाओ बजाओ अच्छी तरह से चुड़ैल को। अब पुकारो जरा उसे। सरू, अरे ओ सरू। सुन, आज अच्छी तरह से सज बज के बैठ। कुछ लोग देखने आने वाले हैं, जरा नए ख्याल के नए फैशन के, इसलिए फैशनेबल तरीके से साड़ी वाड़ी पहन, साथ बिना बाह के मैच करता हुआ ब्लाउज और चुटिया खोल कर कोई नए तरीके से जुड़ा हुआ बना ले। ऐसे ठकुरानी बन के ना बैठ, समझी। चेहरे पर जरा हंसी रहे। मुस्कुराना शॉर्ट ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। बेवकूफ कहीं की। देख सरू, अगर तुम्हें बिना बाहों का ब्लाउज चाहिए तो सामने वाली नेनी की बीबी से जाके लिया। वो आई है ना आज मुंबई से, उसका ब्लाउज का गला बड़ा चौड़ा है। मेरा मतलब का नया फैशन का होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ सुना दिया कि नहीं। मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या? अरे धीरे। फिर से तो बोल। अरे धीरे बोले, कह रही हूँ ना। मैं कहता हूँ इस समय उस बाहरी आदमी को घर में बिठा रखिए। अरे कहती हूँ ना धीरे। क्यों धीरे? कैसे धीरे बोलूं मैं? ओह बाबा, कहती हूँ ना धीरे। सरू बिटिया, इस तरह जिद करना अच्छा नहीं। मैं हरगिज नहीं सजूंगी, ऐसे ही बनी रहूंगी। क्या? अरे भगवान के लिए धीरे। सरू, अब मैं हरगिज नहीं सजूंगी, ना किसी के सामने अपनी नुमाइश करूंगी। ना मुझे शादी करनी है, ना किसी के मुंह से ना सुनना। बहुत सुन चुकी। सरू। अरे बाबा, भगवान के लिए जरा धीरे। तुम रहोगी। सरू, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अन्ना, मैंने बता दिया ना, मैं कोई सजावट नहीं करूंगी। क्या फायदा होता है इन सबसे। यही ना, बिन किसी के मुंह से ना सुनूं। मैं सिल्वी नहीं सही, जिद्दी नहीं सही, बेवकूफ भी सही, मुझे कोई पसंद ही नहीं करेगा। मुझे नहीं करनी है किसी से शादी। सरू धीरे। सरू। कुमारी सरू देवी ने प्रदर्शन समारोह में आने से संपूर्ण असहयोग कर दिया है, जिसकी वजह से वातावरण में धुएं जैसी कड़वाहट फैल गई है। हाँ, इतना जरूर रहा, इस बंदे की अनचाही उपस्थिति से विस्फोट बचा रहा। जो कुछ भी हुआ वो भीतर ही भीतर गुपचुप। बंडा, जरा इधर आ तो। बंडा की एंट्री। कुछ पल में बौखलाया सा यह सोचता रहा कि इस विलक्षण वातावरण में मैं किस जगह पे स्थित हूँ। मैं भी कहां से इन सब के बीच आ टपका, बेवजह बेमतलब सा। फिर एकाएक बुद्धि में आया, माफ कीजिएगा, बुद्धि में नहीं, यहाँ कहीं महसूस हुआ। लगा कि इस लड़की का अब विवाह होना ही चाहिए। आने वाले कुछ वर्षों में नहीं, बीते कुछ दिनों में नहीं, आज अभी इसी दोपहरी में, अभी ही झटपट हो। यस, इंस्पिरेशन। सरू की शादी होनी ही है। उसे पहली नजर में देखते ही जो बात अनायास मुंह से निकल आई थी वह याद आया। ठीक से रही तो यही लड़की गजब ढाएगी।
तो बस सिद्धांत रहा ठीक से रहना। ठीक से रहने का मतलब उसे मालूम होना चाहिए कि ठीक से रहने का मतलब नोट दैट मैचिंग पैचिंग बिजनेस, नोट द हेयर डज एंड लिपस्टिक गेट स्लिम स्टेट ट्रिम बिजनेस, नोट द हेयर डज एंड लिपस्टिक गेट स्लिम स्टेट ट्रिम बिजनेस, नोट द ऑल ब्यूटी एड्स एंड क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड कैन मेक ए ह्यूमन रियली चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। अरे ये सब तो दिखावटी रूप है, आत्मिक सौंदर्य होना चाहिए। That what matters, आत्मा, आत्मा, आत्मा। नाटक का विलन जो ठहरा आत्मा की आवाज भरने नहीं देता। चुप, भीतर आत्मा की आवाज को दबाने की कोशिश पूरे जोर से चल रही है, मगर सरनाईक का यह अरुण मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा युद्ध अहिंसावादी अनत्याचारी अभिनव, हमारा नारा सरू का विवाह। सिर पटक कर मर जाओ। अरे मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कह रहा था फौरन कोई रास्ता निकालना होगा। रास्ता नहीं, मेरा सिर निकलेगा। अन्ना, क्रोध करने से कोई फायदा है? तो क्या करूं? लहंगा पहनकर उन लोगों के सामने जाकर नाचूं? अरे उससे थोड़ी ना कोई समस्या का हल निकलेगा। जानता हूँ, सीखना दे मुझे। पता नहीं है आज धंधुकर कहाँ से टपक पड़ा। किसी तरह चला जाता तो भला करती, मगर जाने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। अन्ना, अन्ना, परिस्थिति बहुत गंभीर हो उठी है। सरू का विवाह जरूरी है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो मेरी भी नहीं होगी। भाग का विवाह पहले। और वो कुबड़ी की विवाह की तरह मुश्किल है। भगवान ने हमें लड़की नहीं मुसीबत दे दी है। अन्ना, मर गया अन्ना। अच्छा सरू, अरे ओ सरू, बाहर आओ। मर गए सरू। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुन सरू, मुझे जो कुछ कहना है आज मैं तय करूंगा। भाई होने का मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं? आज मैं जो कुछ कहूंगा उसे तुम्हें सुनना होगा। हम लोग हिंदू हैं सरू, हिंदू। देख बंडा, मैं तुम्हें बता देती हूँ, बड़ी बड़ी मूछें हो गई तो तू बड़ा खातिर पंडित ना हो गया, समझा? सुन सरू, मेरी मूछों को क्यों इसमें घसीटती हो? ध्यान से सुनो। हमारे हिंदू धर्म में कुल देवता, राष्ट्र और माता पिता, इनको ही ईश्वर माना जाता है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम इनकी आज्ञा को चुपचाप मान लें। कर्तव्य गया चूल्हे के भाड़ में। मुझे नहीं सीखना तेरा कर्तव्य। जिंदा रहना मुसीबत कर दिया मेरा। मैं क्या कोई दुकान की चीज हूँ या सिनेमा का पोस्टर? मुझे कैसे सजना बजना? मैं कुरूप ही सही, शिल्पी ही सही, जिद्दी ही सही, मेरी शादी ही नहीं होनी। मैं ये शादी ही नहीं करूंगी। तुम शादी नहीं करोगी? नहीं नहीं नहीं। तो क्या मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूं? तो रहो ना। हिंदू धर्म में यह भी तो लिखा है, ब्रह्मचारी रहो या बाबा जी की तरह धुनी रहो, पर मेरी जान छोड़ दो। मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं बोल दी ना। और अगर मुझे कोई देखने आएगा तो मैं उनके सामने काली माँ की तरह नाचूंगी, ऐसे। हाँ, आपको नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की चमकेगी, ये पहले झटके में ही डिमांड में आ जाएगी। अरे इसे तो केवल कसर है मंत्र देने की। वह मंत्र जो पुरुषों के सारे किले ध्वस्त कर सीधे दिल पर कब्जा करता है। यह मंत्र सौंदर्य प्रसाधन में नहीं है, यह गाल के तिल में भी नहीं है, यह चंपा खिली सी खूबसूरत नाक के बनावट में भी नहीं है, यह गुलाब की पंखुड़ियों जैसी खूबसूरत नाजुक होठों में भी नहीं है, यह साड़ियों में नहीं है, चोलियों में नहीं है, या ऊंचे ऊंचे जूड़े बनाने में भी नहीं है,
यह हारमोनियम बजाकर नंदलाला के भजन गाने में भी नहीं है। अरे यह मंत्र तो कुछ और ही है। इसे जिसने सिद्ध कर लिया वो पुरुषों के सारे किले ध्वस्त कर सीधे दिल पर कब्जा किया है। मैं कहता हूँ सरु सरल सरस्वती तुम्हारा विवाह होकर रहेगा। अरे आने तो दो पर महाशय जी को, मैं तुम्हें वो सिद्ध मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं नहीं, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आप जाएंगे कब? अरे आज शाम को घर में घरेलू उत्सव है। अरे वाह, सचमुच? चलिए अच्छा है, मुझे भी जरा शहर में कुछ काम है। लेकिन आप उस समय। अरे जाहिर सी बात है कि नहीं रहूंगा, काम पर जो जाना है। अच्छा अच्छा, अन्ना पराकर का बच्चा, बच्चू जी खैर मनाओ। ये मेरी ही बदौलत तुम्हारे बहन का विवाह अब बाजार में खपने वाला है और मेरी ही वजह से तुम्हारे लिए भी इन हिंदू प्रजा की जनसंख्या बढ़ाने के लिए रास्ता साफ होने वाला है। अरे अपनी किस्मत सराहो बेटा, मेरे ही बदौलत ये जो मेरे जो चरण कमल तुम्हारे इस घर को पवित्र किए हैं, उसी के बदौलत ये सब हो रहा है। अरे लड़की बच गया। अरे मोबाइल तो गिरा दी, बच गया। यह कुछ अलग तरह का दृश्य, घर के पीछे का बगीचा, बगीचे से लगे हुए कमरे में अवसर की तलाश करता हुआ मैं, और बगीचे में एक बड़े पेड़ के नीचे अपने परिवार के लोगों से दुत्कारी हुई और वर्तमान स्थिति में दुखी सर, चुप और अकेली मैंने उसे देखा। There was my chance। मैं उस ओर लपका। गुड आफ्टरनून सर दीदी, बैठी रहिए, खड़े होने की जरूरत नहीं। मैं एक छोटी सी लड़की को देख चुका, जंजीरा में रहती थी। नन्ही सी चुटिया लाल लाल परास के फूल से, नाक में कील, बहुत नखरीली और शरारती भी। चलती कैसी थी पता है? यूं। और जब गुस्सा करती थी यूं, और हंसती कैसी थी? और इमली कैसे खाती थी? यूं यूं। कुछ भी सच नहीं है। जंजीरा में हमारे घर के सामने कोई भी का पेड़ नहीं था। हैंडसम। अरे आप बड़े गंभीर हैं। आप सिनेमा में काम करते हैं, तो फिर नाटक में करते तो बढ़िया होता। माँ का दिल आपने झट से जीत लिया। कह रही थी बड़ा शरीफ है लड़का। वाह जी शरीफ जी, जरा अपना चेहरा तो देखिए। आप कहाँ से आए हैं? बम्बई से? स्टीमर में आए हैं? क्यों? मुझसे मिलने? मुझसे मिलने क्यों? मैं तो बेवकूफ हूँ, सिलबिल हूँ, जिद्दी हूँ, सबकी मुसीबतों का जड़ हूँ। सब तो ना पसंद करते हैं मुझे। अरे आप गूंगे हैं क्या? तो फिर बोलते क्यों नहीं? मुझे ये सब समझ में नहीं आता। मेरे मुंह से बोलती ही नहीं निकलती। अरे आप बड़े मजाकिया हैं, बोली क्यों नहीं निकलती? ये जीभ क्यों दिखाने लगे? अभी तुमने नहीं दिखाई थी? बाप रे बाप, एकदम चंडिका। मैंने देखा तो मेरा तो रूह ही कांप गया। बोलती ही बंद हो गई तब से मेरी। चलिए, इतना भी नहीं जितना आप कह रहे हैं। क्या बात है? कुछ नहीं। अरे आप तो एकदम से लजा ही गए। आहा, अद्भुत।
सुंदर दृश्य। सुंदर दृश्य? कहाँ है सुंदर दृश्य? मैं देख रहा हूँ। आप मुझे सुंदर कह रहे हैं? झूठे। झूठ नहीं सच, कम से कम इस बार तो बिल्कुल सच्चा। झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं सच, सुंदर, बहुत सुंदर। आप होश में तो है? एकदम। तो फिर बताइए क्या है सुंदर? मेरी यह शकल या मेरी ये सिलबिली कपड़े या मेरा यह स्वांग, क्या है सुंदर जो आप सुंदर सुंदर कह रहे हैं? मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कैसी हूँ। तो क्या आपको पता है? और भी सुंदर। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? पिछली बार की तरह फिर से जीभ निकाल लेंगी, चंडीगढ़ की तरह? मुझे क्या मालूम था कि आप इतना सामने आ पड़ेंगे। अच्छा हुआ कि आ गया। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, आप अपने आप को खुद बहका रही हैं। सरू, आया सरू। अब माँ की हड़बड़ी शुरू हो गई। अब मेरी नुमाइश का समय हो गया। मैं जाती हूँ, फिर किसी नए आदमी के मुंह से ना सुन के आऊंगी, तब आप मुझे सुंदर 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 कहिएगा। 1000 बार कहूंगा। मगर क्यों? क्योंकि आप सुंदर हैं। आपको अपने बारे में बहुत गलत जानकारी है। आप अपने ऊपर अन्याय करती हैं। अरे भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप सुंदर हैं। माँ की, अन्ना की और आपकी भी सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप बहुत सुंदर हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो मेरा ये जीभ गल कर गिर जाए, और अगर सच कह रहा हूँ तो आपके विवाह के लड्डू खाऊं। आप सुंदर हैं, आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। जरा देखिए तो अपनी तरफ, शीशे में नहीं, जरा हंसकर, जरा शर्माकर, जरा मुस्कुराकर, आनंद में पूरी तरह से डूबकर, मन करे तो नाराज होकर, या मन चाहे तो जीभ निकाल कर भी। प्यार सबको सुंदर बनाता है। आप भी नहीं, आप तो बहुत सुंदर हैं। आप सिर्फ अपने भीतर के प्यार को जगाइए। हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, गुनगुनाती रहिए, थिरकती रहिए। दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, प्यार के रंग में पूरी तरह से डूब जाइए। अपने दोनों गालों में सुंदरता के चिन्ह को उभरने दीजिए। हाँ, ऐसे। ओहो सरू देवी, सचमुच आप बहुत सुंदर हैं। अरे आपके हृदय में भरा हुआ प्यार का यह पराग पूरे सृष्टि में बिखर गया है। सरू देवी, बस आप ही सुंदर हैं, सिर्फ आप। सॉरी जेंटलमैन, मंत्र के सम्मोहन से जरा मांत्रिक को भी होश में आ लेने दें, फिर आगे की करता। आज तक कितने कायदे से हो गया है ना, कोई चीज की कमी नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन क्या चमत्कार हुआ कैसे? बड़े ही सुगमता से मैंने ये सब किया। चाय नाश्ता सब कैसे सलीके से दिया ना। उससे कोई फायदा नहीं है माँ। असल बात तो ये है, कुछ लड़के को सरू पसंद आई या नहीं, ये असली प्रश्न है, समझी? समझ गई रे। ये अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? हमारी सरू पसंद। और नहीं तो क्या, भांग पीकर भगा रहा हूँ। हमारी सरू पसंद आ गई है उन्हें, एकदम पसंद। दहेज वहेज की कोई शर्त नहीं है उनकी, सब कुछ हमारे
अपनी तरफ से शादी का खर्च करना होगा। सच कहते हो? अन्ना, मानसिक धक्के से कहीं तुम्हें वायु प्रकोप तो नहीं आ गया? देखो, मानसिक धक्के से नहीं, अब खुशी के मारे मुझे हर्ष प्रकोप जरूर होने वाला है। हे प्रभु, हे दत्त महाराज, मेरी लाज नकली मनोती पूरी करूंगी। आगे की बातचीत करने के लिए सवेरे बुलाया है उन्होंने। जल्दी का मुहूर्त चाहते हैं। लड़का लड़की पर एकदम लट्टू है, लट्टू। यही बता देता हूँ तुम्हें। क्या जादू कर दिया इस बार चुड़ैल ने? मैंने उसे कर्तव्य की सीख बहुत समय पे दी थी माँ। समझ ले रहे हैं तेरी कर्तव्य। चलो छुट्टी हुई किसी तरह। आइए मेहमान, आइए आइए, बैठिए। जलवायु में यह सुखद परिवर्तन कैसे? कुछ समझ आया? बैठा, इनके लिए भीतर से कुछ नाश्ता वास्ता ले आना। अरे भाई, लड़की पसंद आ गई है हमारी स्वरूप। जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। हाँ, क्या उसका? उसका क्या? अरे भाई, शादी पक्की हो गई है उसकी। होती मांत्रिक कौन था मिस्टर? अरे वाह 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 वाह, यह तो बहुत ही बढ़िया खबर दी आपने। तब विवाह का लड्डू कब खिला रहे? अरे वो भी आस्ते आस्ते मिल जाएगी भाई। सर वो है कहाँ भाई? उसे जरा कांग्रेचुलेशन तो देना बनता है ना। सरू, ओ सरू, देखो कौन आया है। उसकी माँ बोल रही थी नजर वजर उतार लेनी चाहिए। नजर वजर उतर गई हो तो बाहर आओ। शर्माती है क्या? ऐसे समय में ऐसा ही होता है। क्यों? मुझे क्या पता, मेरी अभी कहाँ शादी हुई है। अरे हो जाएगी भाई। नहीं अन्ना, इतनी जल्दी नहीं। देखो भाई, शादी और भोजन समय पर कर लेना चाहिए। भोजन तो करता ही हूँ, मगर शादी का अभी समय नहीं हुआ है। वो क्या है ना अन्ना, कि आदमी को जब बाहर का खाना खाकर तबीयत भर जाए तब उसे समझ जाना चाहिए कि उसका शादी का समय हो गया है। बड़ा आया कर चटपट शादी। अरे सरू दीदी, अभिनंदन त्रिबार, बार बार, हजार बार। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अन्ना, मैं अभी यही सुबह वाली एसटी से वापस जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मना कर रही है बिटिया, तो रुक जाना। नहीं अन्ना, मुझे काम है, मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। ऐसे क्यों बोल रहा है? रुकिए, क्या वाले? अरे उसे काम है, तेरी शादी में बुलाओगे ना उसको। मुझे नहीं करनी है शादी। क्या? तो फिर क्या करना है तुझे? क्या कह रही है या? सरे, तेरे भीतर में संस्कृति या संस्कार? तनिक भी शर्म नाम की चीज नहीं है तुझे, बेवकूफ। चलो छुट्टी हुई। उलट गया दिमाग, नाचने गया खुरापात इसके सिर में। मैं इस समय कठपुतली के पुतले की तरह, या यूं कहूं कि पत्थर की बूंद की तरह यहाँ ठिठक गया था। आखिर यह कैसे मुसीबत गले लग गया? कैसे हो गया यह? मेरे सारे किए धरे पर पानी। तू किस लिए रुक गया? तू इस चुड़ैल के चक्कर में ना पड़। जा तू एसटी पकड़ अपनी। इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। यह कुलक्षणी कर्मोही अपनी भी जिंदगी बर्बाद करेगी और हमारी भी। सुन रे सरू, यह शादी तुझे करनी ही पड़ेगी। तेरा बाप भी इसे टाल नहीं सकता, समझ ले इसे। हाय हाय, कितना बढ़िया संयोग खुद चलता रहा तेरे पास। अब तुझे हो क्या गया रे? मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मुझे नहीं करना है विवाह। ओ सरू, मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए लज्जा का अनुभव हो रहा है। आखिर मैं इस परिस्थिति में यहाँ किस लिए खड़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखो अन्ना, मैं बता देती हूँ, मुझे ये शादी हरगिज नहीं करनी। बंदा चले उठा नहीं। देख सरू, अब ऐसा सुंदर घर तुझे मिलने से रहा। कैसा चांद जैसा लड़का, रुपया पैसा सब कुछ। मुझे नहीं चाहिए ये सब। मगर एकदम से तुझे हो क्या गया रे छुड़े? देखो माँ, तुम सब मुझे मारो चाहे पीटो, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम सब मार पीट के मुझे घर से बाहर निकालो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। परिस्थितियां यूं ही सहसा ही उलझ गई थी और मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो उठी थी। मैं इस समय ना घर का हो पा रहा था, ना ही घाट का।
एक बार मन में आया कि चलो जो अपने तय हो सका इनका भला कर दिया। अब लड़की जाने और उसकी तकदीर, अपने राम कहां तक किसी के भाई के पीछे पीछे भागे फिरेंगे। अब इस परिस्थिति में मुझे रुक जाना एकदम बेतुका सा लग रहा था, मगर मन की दुविधा मुझे बार बार रोक रही थी। आखिर कैसे हो गया यह सब? इन सब के पीछे राज क्या है? क्या वजह हो सकती है? मैंने निश्चय किया कि अब रुक कर यह सब पता लगाऊंगा कि आखिर इस आकस्मिक मोड़ के पीछे राज क्या है। उसके बाद तब बंबई जाऊंगा। तो कार्यक्रम तय रहा। लीजिए, फिलहाल कथा के विलन का कटा। सारी विरोध ही वापस करने के बहाने से नायिका के पिताजी पधार गए और माता जी रसोई घर में। अरे नहीं नहीं, आप लोग हंसिए नहीं, यह कोई दिखावा नहीं है। जरा सोचिए, अगर मैं किसी लड़की का बाप होता तो ये अलग बात है कि मैं किसी लड़की का बाप नहीं। कुलकलंकनी, चुड़ैल, हाँ, और इस घर की कोई इज्जत पहले ही कहा थी। हाँ, और क्या? मुंह काला कर दिया इसने हमारा। पैदा होते ही मर जाती तो छुट्टी मिल जाती। हाँ, और क्या? कल उन लोगों के सामने मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अरे जाने दीजिए अन्ना, आप जरा शांत हो जाइए। शांत? अब शांति मुझे अपनी चिता पर ही मिलेगी। छी अन्ना, कैसी बात करते हैं आप? अरे दुख तो होता ही है, मगर इसके लिए ये हाय तौबा करके क्या फायदा? मेरा सिर, आज तो मैं उसे समझा ही दूंगा। है अन्ना, ये क्या करने जा रहे हैं आप? अरे छड़ी से कहीं इस तरह की बातें हल होती है? अरे छड़ी तो गवारों का हथियार होता है। अरे हम तो पढ़े लिखे हुए सभी लोग हैं। चूल्हे में डाल अपनी सभ्यता, वो लड़की इसी लायक है। नहीं अन्ना, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। अरे शांत हो जाइए। अरे इसमें छोड़ मुझे। नहीं अन्ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे सुनिए तो सही। मैं क्या करूं? छोड़ दो मुझे। अन्ना, आप जरा शांत होकर बैठ जाइए अन्ना। जो कुछ भी होगा वो मैं देखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे मैं उसे खूब जानता हूँ, बचपन से देखता आया हूँ। ऐसे नहीं आएगी रास्ते पर, वो दूसरी मिट्टी की बनी है। अन्ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ जो भी बात है। माँ, तू एक गिलास पानी लाकर अन्ना को दे। अब क्या होगा भैया? कुछ नहीं माँ, तू बेफिक्र रहा, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। तू एक गिलास पानी लाकर माँ को, अन्ना को दे। अब एकाएक मेरा दिमाग खुल गया। मैं तो बुरी तरह से इस चक्रव्यूह में फंस चुका था। अनजाने में मैंने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने सर ले ली थी। सरू को विवाह के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी। What to hard, not to crack. स्टेप नंबर 2। अब इसे जरा ध्यान से देखिए। क्या करने जा रहा है अब तू? मैं, कहिए भाईजान, अब इस परिस्थिति में भला क्या किया जा सकता है? मैं ना सरू से बात करके देखता हूँ। अब उससे कोई फायदा नहीं है भैया। वो नालायक बात करने के लायक रह ही कहाँ गई है? हाँ नहीं, यानी कि नहीं है तो क्या हुआ? एक बार मैं कोशिश करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को क्या एतराज है? अरे ट्राई, नथिंग लाइक ट्राई हार्ड एंड यू विल। आगे भी बहुत कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा ना। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना अन्ना? आपको तो आप दोनों जरा यहाँ शांत होकर बैठ जाइए। मैं अभी आया सरू से जरा बात करके। जिंदगी
जानी पहचानी वैभवशाली परंपरा। स्थल उद्यान पात्र स्वरूप। तो मैं चलूं? सरू दीदी, मैं यह कह रहा था सरू दीदी कि अब मैं जा रहा हूं। सोचा जाने से पहले आपसे कुछ बातचीत कर लूं, विदा वगैरह ले लूं। मैं इधर बैठ जाऊं? सरू दीदी, आप मुझे दीदी ना कहिए। अच्छी बात है, अगर आप नहीं चाहती तो नहीं कहूंगा, मगर आप ऐसे गुस्सा होकर ना बोलिए मुझसे। आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? तब तो बहुत ही अच्छा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ हाँ? अगर आपको एतराज ना हो। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जी, सचमुच? सचमुच? आखिर आप ही की वजह से तो मैंने अपने आप को पहचाना है, खुद को जाना है कि मुझ में भी आकर्षण है। आपने जो भी मुझे दिया, मैं उसे ले जाकर उनके पास बैठ गई जो मुझे देखने आए थे। पर आपकी कसम खाकर मैं थी, वहां बैठे बराबर मुझे आप दिखाई दे रहे थे। आप सरू दीदी, अब आप ही बताइए, किसने देखा मुझे, किसको दिखाई गई, किसकी हुई? किसी पराये अनजान आदमी के साथ मैं शादी के लिए कैसे मान जाऊं? जिसे मैंने देखा नहीं, दिखाया नहीं, माना नहीं, मान नहीं सकती, मैं उसकी पत्नी कैसे बन जाऊं? कैसे? मेरे मन में ऐसी कभी कोई बात नहीं आई। ऐसे मोह बंधन मैंने अपने साथ कभी पाले ही नहीं। फिर सहसा यह प्रत्याशित कैसे घट गया? मैं क्या करने चला और क्या? सरू रो रही हाँ? फिर अचानक नजर दरवाजे पे गई। मैंने सरू से कहा, सरू क्या सचमुच अब इसमें कोई तर्क बाकी नहीं है? एकदम नहीं। पूछ रही हूँ। तभी अचानक नजर दरवाजे पे गई। माँ थी, रो रो कर उनकी आंखें लाल हो गई थी। सरू रो नहीं हाँ, कोई देख लेगा। मुझे आपकी सलाह की कोई गरज नहीं। अरे मगर इसके अतिरिक्त तुम्हारे विवाह की बातचीत जहाँ चल रही है, वो घर परिवार लड़का बहुत अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए ये सब, आपने देखा नहीं है? अरे मानता हूँ मैंने नहीं देखा है, नहीं सुना है, मगर सुना तो है ना। अरे इस आधार पर तो मैं सोच ही सकता हूँ। तुम ये विवाह कर लो। नहीं करूंगी, नहीं। अगर करूंगी तो बस एक से करूंगी। अरे पर मैंने तुम्हें उस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं, मेरे मन में इस तरह की बातें कभी उठी ही नहीं। अब आप जाइए यहाँ से, अन्ना भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। देखा है जवाब, मैं तो हक्का बक्का था। इतनी अच्छी से अच्छी छोड़ता आया और ये मुसीबत बिना मतलब। मैं फिर नहीं रुका, चला ही गया वहां से। क्या हुआ फायदा? आखिर तुझे भी भगा दिया ना। अब मैं क्या करूं? कोई मुझे जहर ला कर दे दो, मैं खा कर ही सोया रहूंगा। बंटा मुझे जहर ला कर दे दे, नहीं तो इसी समुद्र में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा। अरुण, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अन्ना अन्ना ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? माँ को दुख होता है। और मुझे क्या सुख हो रहा है? आग आग आग, पूरे शरीर में आग लग रही है। बंदा आज तो मैं तो समझा ही दूंगा चुड़ैल। इस बार मैं अन्ना को रोक भी नहीं सका।
रोकने की इच्छा ही नहीं हुई। यही सोचकर मैं इत्मीनान होकर बैठ गया कि इस बार जरा देवी जी पर पड़ जाना ही ठीक होगा। खाएंगी तो अपने ही बाप के हाथ का खाएंगे, और वह भी रोई चीखी नहीं, आवाजें अन्य लोगों की ही आती रही। सरू, आज मैं तेरी कान उड़ के रख दूंगा। आज तो तुमने कान उड़ा। सरू, आज बात तेरी कान उड़ गया। आज तुमने क्या किया? आज तो तुम तोड़ दे रहे हो। आज जंगली कहीं की चुड़ैल। देखा बंडा, सोना जैसा घर, आवारा सब कुछ ठुकरा कर एक आवारा ठोकर से शादी करेगी कहती है। ये अरुण से कहती है शादी करेगी, कहती है पाप है, किसी और के गले माला नहीं डालूंगी। क्यों रे, कौन से जादू टोना कर दिया तूने इसके ऊपर? तुझे घर में रखा इसीलिए, हमारे घर में आग लगाने के लिए। अन्ना, मुझे तो ऐसी कोई कल्पना भी नहीं थी अन्ना। कल्पना भी नहीं थी? मुझे तो शुरू से शक है इस पे। मैंने तो उससे साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें यह विवाह करना ही होगा। तुम्हारी ये सारी बातें बेबुनियाद है, उसी में तुम्हारा सुख है, तुम्हें वह विवाह करना ही चाहिए। पूछिए अन्ना, आप माँ से नहीं पूछिए। क्यों माँ, मैं कह रहा था ये सब की नहीं? हाँ रे, मैंने सब सुना। उन लोगों के सामने मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अन्ना, एक जुती और लग जाए तो रास्ते पे आ जाएगी वो। नहीं जी, वैसे ही लड़की हमारी हो चुकी है। ए माँ, तुम चुप रहो। तुम्हारी लड़की है तो क्या? ऐसी गलती करने पे अपने बच्चों को काटकर फेंक देना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ है। समझ गई तेरी संस्कृति वंस्कृति, जान लेनी है क्या पहचान लड़की की। अन्ना, मुझे ऐसा क्यों लगता है अन्ना कि अब हम लोगों को जरा शांत होकर बैठ जाना चाहिए। अभी तो पूरी रात बाकी है, कुछ ना कुछ हल निकल जाएंगे इस बीच। आप जरा खाना वाना खा लीजिए अन्ना। आप तो बस यूं समझ लीजिए कि रात केवल गुजर गई। कितने भी उलझाव क्यों ना हो, अंततः एक बहुत अच्छी बात होती है कि रात बीत ही जाती है और नींद की खुमारी में सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। केवल एक ही योजना बनी कि उन लोगों के पास, यानी कि सरू के भावी ससुराल वालों के पास अन्ना नहीं वरन अन्ना के कर्तव्यपरायण पुत्र बंडा अन्ना जी जाएंगे। इधर पूरे घर में किसी के मन में शांति नहीं है। शांति हो भी कैसे सकती है? अपनी एकलौती पुत्री की यह दशा देखकर किसके मन में शांति होगी? तो संदेश चला गया। संदेश देकर मिस्टर बंडा अन्ना जी वापस आ गए। इधर घर में पूरी तरह से उदासी का माहौल छाया हुआ है। क्या बोला था? संदेश दे दिया? हाँ। क्या बोलते? अरे भाई को पूछ रहा हूँ देखे। देखा, दुख के दृश्य में इसी तरह से हास्य रस मिलता है। अच्छा कहा, और क्या? बस इतना ही। मुझे जो कुछ कहा वो मैंने बता दिया। कौन थे? वह थे? हाँ थे। वह क्या बोले? अरे कहा तो अच्छा कहा, और क्या? मुझे नहाने का पानी दो, मुझे अभी वातावरण के घर शाखा के काम से जाना है। अन्ना, मैं अब यही सुबह वाली एसटी से वापस जाना चाहता हूँ। चले जाओगे? हाँ, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत दुख हुआ, यह सोचकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। नहीं, तेरी वजह से क्या? यह सब अपने कर्मों का भोग है भैया। और कुछ भी कहो, तकदीर का लिखा मिटता नहीं। भोग नहीं, बदनसीबी है ये। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? तुमने तो अपनी भरसक कोशिश करके देखी,
क्या हुआ फायदा? अब उस चुड़ैल की तकदीर में सुख है ही नहीं तो लिख थोड़ी ही सकता है। जैसे प्रभु की इच्छा। इसमें प्राइटर है। कौन? बंडा ना? हाँ है। आप बैठिए, मैं उसे बुलाता हूँ। बंडोवा! नहीं, मुझे इनसे नहीं मिलना है। अन्ना! अन्ना! अच्छा, यानी कि आपको अन्ना साहब से मिलना था। मैं सोचा बंडा से, उसका मित्र समझ बैठा था मैं आपको। वही भारतीय संस्कृति वाला। ये लोग बड़े मजेदार हैं, मगर अच्छे हैं। और आप? मैं अरुण सरनायक। वो पिक्चर तमाशे वाला नहीं, मैं दूसरा अरुण। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? और क्या करूं? लड़की का बाप जो ठहरा। तो क्या हुआ? आपकी उम्र गई जहन्नुम में। उम्र की क्या करते हैं आप? मैं तो आपका 100 गुना अपराधी हूँ, 1000 गुना अपराधी हूँ। अपनी खाल उतार कर आपके पाँव के जूते बनाकर पहनूं तो भी आपके अपराध से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। आप उद्धार होकर मुझे क्षमा करें। छी छी छी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा इच्छा बहुत था, मगर क्या करे, इसका कोई इलाज ही नहीं और हम ही अभागे। और फिर क्या हमारा ही सिक्का खोटा? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सचमुच ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे थे? तो मैं क्या कह रहा था? मुझे देखिए बुरा नहीं लगा था, मुझे तो बस ये बुरा लग रहा था कि आखिर उन्होंने मुझे इनकार क्यों किया। नहीं, इनकार करने लायक तुझमें इतना सा भी खोट नहीं है। कल जब मैंने आपकी लड़की को देखा तो मुझे लगा कि मेरे मन में बनाए गए सारे चित्र की यह जीती जाती प्रतिमा है। बहुत अच्छी लगी थी वो मुझे। आइए बैठिए ना, बैठिए। और आपकी कोई इच्छा वगैरह? मैं लड़की से मिलना चाहता था, आपकी लड़की से। मेरी जिद नहीं है ये। लड़की से? कौन सी इच्छा थी आपकी? फिर से बोले। मुझे लड़की से मिलना था, इनकी लड़की से। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि उन्होंने मुझे इनकार क्यों किया। मुझे लगता है मुझे ये जान लेना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई लड़का किसी लड़की को इनकार करे तो उसका कारण भी उस लड़की को जान लेना चाहिए। ठीक कहते हैं आप। अन्ना की गाड़ी कहाँ अटक रही थी ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बच्ची को पीटने के बाद जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माँ बाप के मन में पैदा हो जाती है वही हो गया होगा। जब वह ठीक ही कहते होकर अटक गए तब एक बार फिर मुझे विवश होकर इस कथा की नब्ज को अपने ही हाथों में लेनी पड़ी। और फिर इस भले और शरीफ लड़के की मांग भी तो उचित थी। और फिर हो सकता है कि इस मुलाकात से उस पागल और हठी लड़की का निश्चय में कोई बदलाव हो। रुकिए, मैं अभी आया।
दशा देखकर भीतर कलेजे में कहीं कचोट सी उठी। इस नाजुक परिस्थिति में यह संबोधन सबसे बढ़िया होगा। सरू, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, मेरी बात मानोगी? जो कहेंगे सब मानूंगी। तो उठ जाओ, झटपट तैयार हो जाओ, जरा चेहरे पे मोहन सी मुस्कान ले आओ। अब ये सब किस लिए? क्योंकि तुमसे मिलने एक व्यक्ति आया है। मुझे नहीं मिला किसी से। मगर यह मेरी इच्छा हो कि तुम उससे अगर मिलो तो। कहिए किससे मिलना? मेरी आज्ञा से जो इतना बंध गया था, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बाहर आया हुआ है वह, तुमसे मिलने ही आया। तुम जरा सज सवर जाओ और जरा मुस्कुराओ। तुम उसे बेहद पसंद आई हो। मैं उसे भीतर भेजता हूँ। समझी, मुझे नहीं मिलना उनसे। लेकिन उसकी बहुत इच्छा हो तो? क्या फायदा? अरे उसे अच्छा लगेगा इसलिए। मिलने से? हाँ, और मेरी भी इच्छा है कि तुम उससे जरूर मिलो। अगर आपकी इच्छा है तो मैं जाती हूँ उनसे मिलने। जरा रुकिए, जरा सज बज भी जाती हूँ। आइए, इधर। भेंट करेंगी वो मुझसे? हाँ हाँ। नमस्ते, मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ। नहीं। पहचाना तो होगा ही आपने मुझे। हाँ। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो परेशानी तो नहीं होगी ना? कहिए, ऐसे डायलॉग सुने हैं आपने कभी? सुना ही नहीं होगा। यह तो बंगाली प्रेम की शैली में आता है। आप मुझे आप देखिए, मत बोलिए, तुम बोलिए। थैंक्स, मगर एकदम से जरा मेरे लिए मुश्किल होगा। तो कहिए भाई, आप ही कहिए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं शुरू आप ही कहना चाहूंगा। अरे आप शौक से कहिए भाई, उसे इतनी जरा जरा सी बातों पे एतराज नहीं होता। बैठिए ना। आप बैठिए ना, घर मेरा ही है। अब पूछिए, आपको जो पूछना है। कम से कम इस बार तो झूठ नहीं बोलूंगी। मैं आपको हृदय से आई कांट एक्सप्रेस इट। आप मेरे हृदय के भीतर कहीं जाकर बैठ गई हैं। आज तक मैंने जितनी लड़कियां देखी है, जो जो बातें मैं आज तक खोज रहा था, वो सारी चीजें मैं आपके भीतर पा चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है आप ही मेरी आदर्श पत्नी बन सकेंगी। आज सुबह आपकी अस्वीकृति पहुंची। क्षमा कीजिए, मैं विवश थी। नो नो नो, क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे तो बस यह जानना था कि आपने मुझे इनकार क्यों किया, मुझ में कमी क्या है? नहीं, वैसे नहीं। अपनी संकोच होकर कहिए, मैं सब कुछ सुनूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, अपनी संकोच होकर कहिए, मैं सब कुछ सुनूंगा, सब कुछ। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल शायद आपको ठीक से देख नहीं पाई थी। आप में कोई दोष नहीं है। मैं ही कल आपको ठीक से नहीं देख पाई थी। यानी क्या? आगे तो आप लोग जानते ही हैं, बिना मतलब पुनरावृत्ति इसका क्यों? तो मिस्टर विश्वास को ये सारी बातें मालूम हो गई, ये मानकर हम आगे चले क्यों? बैठिए ना। लड़की की बातों का ख्याल ना कीजिए। बेवकूफ बच्ची है। नहीं नहीं, काफी बुद्धिमान है। समझ की कच्ची है अभी। बहुत समझदार है वह। वैसे है होशियार, लेकिन है कहाँ की? अब समझदार लड़कियों को जिद का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना।
ठीक कहते हैं आप। इनका परिचय नहीं कराया आपने। यह अरु। सरनायक का अरुण है, कल ही आया है, आज जा रहा है अभी। आई सी। आई कुड सी कि भीतर क्या बातचीत हुई होगी। सो लोग जेंटलमैन, मुझे अब यहाँ से फौरन ही चला जाना चाहिए। होप वी मीट अगेन। जरा रुकिए। हुई मुसीबत, कभी कभी समय ही ऐसा आ जाता है। आप लोग मेरी बात मानिए तो इनको यहाँ से जाने ना दीजिए, और हो सके तो पहली लगन में ही इनका ब्याह करा दीजिए अपनी लड़की के साथ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, आपकी लड़की का दिल यहाँ लगा है, और दिल की व्यथा बहुत बुरी होती है, असहनीय होती है, मैं समझ सकता हूँ। मैं कबूल करता हूँ, इस समय आप जो कुछ भी देख रहे हैं, मेरा सूत्र मेरे ही हाथ से छूट गया था। इस समय आप जो कुछ भी देख रहे हैं, यह 100% बंगला कलाबाजी है। अपनी भावी वधू का विवाह जो वधू के प्रेमी से करवा दे, ऐसा कोई आदमी आपने देखा है कभी? देखा ही नहीं होगा, मगर ऐसा आदमी था और मेरे सामने खड़ा था। मुझे यहाँ से फौरन ही जाना था, मगर मेरे पैर ही नहीं हिल रहे थे। माँ, अन्ना, आप लोग मुझे अपना लड़का समझिए और मेरी इतनी सी बात मानिए कि अब उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपकी जाति के नीचे उनकी सारी सुकुमार भावनाएं कुचल जाएंगी और उन्हें सुख नहीं मिल पाएगा। मेरी मानिए तो आप लोग उनकी सारी सुकुमार भावनाओं पर ध्यान दीजिए, यही ठीक रहेगा। चलता हूं मैं। अच्छा सुनिए, बोलता हूं। कैसा भला लड़का है। बिल्कुल देवता, कल ही आया पहली बार, कैसे प्यार से बातें की, चला भी गया। हमारी सरू की ही तकदीर खराब, और क्या। सरू की क्यों कहती हो? हमारी भी कहो। कितना झमेला हुआ, लेकिन नाम का क्रोध नहीं। कहने लगा मुझे अपना लड़का समझ लीजिए। बड़ा समझदार था, लेकिन घमंड तो छू नहीं गया। मैं पूछती हूँ, क्या खराबी है उसमें? किसमें? उसी में जिसके लिए कह गए। फिर भी एक अनजाने हाथ में लड़की दे देना, यानी अब बहुत हो चुकी फजीहत अपनी। चुपचाप लड़का पसंद कर और बात पक्की कर डाल। बात पक्की कर डाल। अपनी मनमर्जी तो कर ली तूने, मारा भी बेचारी को, कोई फायदा हुआ? अरुण बेटा, अब रुक ही गए हो तो रह जाना, बाद में फिर चले जाना। जब से तुम आए हो कुछ ना कुछ झंझट, ढंग से कुछ खिलाया भी नहीं। पर माँ, मैं बाद में तो फिर आऊंगा ही ना, जरूर आऊंगा। क्यों अन्ना? अब कह रही है तो रुक जाना। क्यों नहीं रुकोगे? अब परिस्थिति मुझे लगभग पूरी की पूरी मेरे मन में स्पष्ट हो रही थी कि हवा का रुख आगे किस तरह। एकाएक मेरे मन में यह विचार आया कि अगर इस मोह बंधन को मैंने तुरंत नहीं तोड़ा तो यह जिंदगी भर के लिए मुझसे लिपट जाएगा। असंभव, यह एकदम असंभव है। यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जरा इधर सुनिएगा अन्ना साहब, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। अपनी आवाज जानबूझकर जरा तेज रखिए। अन्ना साहब, मुझे लगता है मैंने अभी तक आपको बहुत धोखा दिया है, मुझे माफ करें। तो माफी मांगने की क्या जरूरत है? नहीं, इसकी बातों में ना पड़। बंटा, तू इसका बैग उठा और भीतर रख दे। Don't take me lightly now. अन्ना साहब, अब मेरा वापस जाने का समय हो गया है, इसलिए सोचा सब कुछ खोल कर बता देना ही ठीक होगा। अब आप जैसे सीधे और शरीफ आदमी को अब और भुलावे में रखने की मेरी इच्छा नहीं है। मगर Don't take me lightly now. बात पूरी सुन लीजिए मेरी पहले। बिना किसी पूर्व सूचना के मैं यहाँ आ धमका और आपने उदार होकर मुझे अपने घर में घुसने दिया। यह आपकी शराफत थी और क्या कहूँ, मगर आपके घर में घुसने के लिए मैंने जो कुछ भी बातें कही वह सारा झूठ थी। नहीं, इसकी बातों में ना पड़। क्या हंसी कर रहा है? हंसी? हंसी? अभी भी आपको ये हंसी ही लग रहा?
हंसी नहीं कर रहा हूँ मैं माँ, मैं सब सच कह रहा हूँ। पहले मुझे मेरी बात पूरी सुन लीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे क्या बिल्कुल यह समझ दिया है? मैं सब समझती हूँ। बंटा, तू इसका दे उठा, भीतर रख दे। आप लोगों को मेरे कारनामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कारनामे? हाँ, कारनामे ही। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, इतना बुरा कि कहते शर्म आती है। आज तक मेरा चरित्र बहुत बुरा रहा है, इतना बुरा कि किसी के आगे कहा नहीं जा सकता। हाँ हाँ, मैं चरित्रहीन हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ। चलो होगा। अब पछतावा हो रहा है ना? पछतावा? अरे पछतावा किस लिए? 2-4 लोगों को लूटा मारा, कुछ एक की हत्या की, इसके लिए मैं पछतावा करूंगा? अरे इस समाज से या इस दुनिया से क्या लेना देना मुझे, जो मैं इसके लिए पश्चाताप करूंगा? बहुत हुई फिजूल की बात। बकवास बंद करो अपनी। अभी भी आप लोगों को ये मजाक ही लग रहा है? मजाक मजाक नहीं कर रहा हूं मैं केवल साथ दिया करता हूं। आगे की जिम्मेदारी अनाथ आश्रम उठाती है। अरे कितना मजा आता जब आपकी बेटी को 21वीं बीवी बनाकर ले जाता मैं। 21वीं? शायद 22वीं। मैंने तो अभी कहा कि मैं केवल विवाह करता हूं। आगे की जिम्मेदारी महिला आश्रम उठाती है। और अगर कोई समझदार स्त्री हुई तो वो खुद कुएं तालाब में कूद गई, और नहीं रेल के नीचे आकर मेरी समस्या का हल कर दिया। बंटा, ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बंडा को आता है, इसे सब विश्वास होता है। इस अकेले लड़के ने, जब मैं पहली बार इस घर में घुसा था तो इस अकेले लड़के ने मुझे देखकर पहचान लिया था कि मैं कितना फरेबी व्यक्ति हूँ। इसकी आंखों में देखकर ही मुझे पता लग जाता है कि मैं कितना फरेबी हूँ। पुलिस को बुलाओ क्या? पुलिस नहीं, मेरा सर बुलाओ। मिस्टर बंडो जी, पुलिस के चंगुल में फंसने वाला जीव नहीं हूं मैं। 1000 बार पुलिस को चकमा देकर मैं आज तक ठाठ से रहता आया हूं। तुम होशियार जरूर हो, मगर उतावले मत हो। हाँ मिस्टर बंडो जी, अगर मेरा पीछा करने की कोशिश भी की तो समझ लीजिएगा अपनी जान से हाथ धो बैठिएगा। और हाँ, अगर पुलिस को मेरे बारे में कोई सूचना भी दी तो समझ लीजिएगा मुझे अपने रास्ते का कांटा हटाने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं। सस्ते में मिल गया था तो लेकर इसे मैंने अपने बैग में डाल दिया। अरुण को संसार की कोई भी शक्ति आज तक बांध कर नहीं रख सकी। यह बचपन से ही आजाद है और हमेशा स्वतंत्र रहा है। वाम फ्री ड्यूटी फ्री, यह बात मेरी मजार पर भी मेरा मतलब कि अगर कहीं बने तो 12 बरस गुजर गए इस घटना को, आपसे तो ही कह गया। वैसे मैं इस घटना को याद नहीं करता, देखिए ना, स्मृति को भी बांध कर नहीं रखता। हाँ, आगे देखना और आगे चलना, पीछे छूट गए उसे भूल जाना ही मेरा सिद्धांत है। अच्छा, तो फिर उस लड़की का क्या हुआ होगा, जरा बताइए बताइए, बता सकेंगे? अरे हाँ भाई, राइट, वही जो इस ढर्रे की कहानियों में हुआ करता है। यानी कि उस विश्वास नाम के
बांग्ला हीरो निमा सज्जन और कोमल हृदय भावुक सरस्वती आपस में विवाह सूत्र में बंध गए। मुझे कैसे पता चला? अरे चल गया भाई किसी तरह, कहीं पे चर्चा चल पड़ी और मैंने अपने कान लगा दिए। कभी कभी सोचा करता हूं कि हो सकता है वो लोग इसी शहर में आकर बस गए हों। इससे ज्यादा सोचने विचारने का वक्त ही कहां था मेरे पास। हाँ, सच कहता हूं, अगर कभी आई तो बस यही बात मन में आई कि उनका जीवन कैसा होगा। वे सुखी होंगे या दुखी होंगे, सुखी होंगे, दुखी होंगे, कैसे होंगे, बस खाली दिमाग का एक कल्पना मात्र, एक मनोरंजन बस। खैर, वक्त बहुत गुजर गया, बच्चे उग गए होंगे। क्यों भाभी जी? कहो बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? आरू विश्वास। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से कहो। सुनाई दिया, आरू विश्वास। हाँ? क्या कहा? आरू विश्वास। हाँ। अरे वाह, ये लो बच्चे, ये लो, अपने मम्मी पापा को मेरा नमस्ते बोलना। बाय बाय। हमारा आज का हिंदी नाटक यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर हमारे जो कलाकार जो हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। अरुण के रोल में थे मनोज कुमार, कृपया मंच पर आए। कृपया तालियों से स्वागत करें। ताली बजाने में कैसी कमी होती। प्रदीप कुमार अन्ना के रोल में थे। बंडा संतोष कुमार बंडा के रोल में थे। माँ के रोल में थी रिंकी कुमारी और सरुण सरस्वती के रोल में थी लक्ष्मी कुमारी दास और विश्वास मोहम्मद वाहिद और लड़का जो बच्ची जो थी वो नित्या मोदी। आप कृपया मंच पर आए। और भी हमारे कुछ बैक स्टेज से हमारे साथी कलाकार हैं। जो भी लोग हैं सारे कृपया मंच पर आ जाएं। श्याम कृष्ण खत्री, आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। मृत्युंजय भौमिक, सुबोध कुमार, रुपेंद्र नारायण सिंह, जो भी लोग हैं कृपया आ जाए मंच पर। हमने पहली बार ये छोटी प्रस्तुति यहाँ पर की है, छोटे हॉल में। हम तो अक्सर बड़े हॉल में करते रहे हैं, लेकिन विशेष मांग पर हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।